हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में हेलमेट के बगैर तीसरी मर्तबा पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आमतौर पर हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 महीने हेलमेट ना लगाते हुए 3 मर्तबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पहली मर्तबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मर्तबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपये और तीसरी मर्तबा पकड़ा गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल के पेश नजर मस्जिदों को शामियानों से ढांप दिया गया। शहर हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किए हैं और किसी भी नागाहानी वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस फोर्स चौकस है। शहर में जुमे के रोज गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले कई मस्जिदों को बड़े बड़े शामियानों से ढांप दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गणेश जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरेगा वहां की मस्जिदों को बड़े बड़े शामियानों से ढांप दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की शरपसंदी को रोका जा सके। हर साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन से मस्जिदों को इसी तरह कपड़ों से ढांप दिया जाता है। ये रिवायत कई बरसों से चली आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुकाम ने गणेश जुलूस के रास्तों पर मस्जिदों के अलावा दरगाहों और चिल्ला जैसी इमारतों को भी कपड़े से ढांप दिया है। संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, शाहली बंडा, अफजलगंज, बेगम बाजार, नामपल्ली और कुछ दूसरे इलाकों में मस्जिदों और दरगाहों को बड़े बड़े कपड़ों में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। तेलंगाना असेंबली के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के आज से शुरू सेशन के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 मुलाजिमीन पुलिस के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। असेंबली के तरफ के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पुलिस ने असेंबली और उसके तरफ किसी भी किस्म के जलसों, जुलूस और रैलियों और एहतजाज के खिलाफ इंतबाह दिया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अंदर 4 दर्जे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस की हिफाजत पर मामूर है। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के खिलाफ एहतजाज। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। इन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बाउंड पर रैली निकाली। हैदराबाद में जुमे के दिन गणेश विसर्जन, गणेश उत्सव समिति का ऐलान। शहर हैदराबाद में जुमे को गणेश विसर्जन का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगुनाथ राव ने बताया कि 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुलाजमीन ने पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप पर यह पैगाम रवाना किया जा रहा है कि 9 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं है। इस पैगाम पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। पुलिस क्लियरेंस खिदमात के लिए पासपोर्ट मराकज़ हफ्ते को भी काम करेंगे। तेलंगाना में पासपोर्ट्स की इजराई के काम में तेजी पैदा करने और खास तौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की खिदमत बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा मराकज़ को हफ्ते के दिन भी खुला रखने का फैसला किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मामलात में तेजी पैदा करने के लिए हैदराबाद में वाक़ अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी मराकज़ के अलावा निजामाबाद और करीमनगर के सेवा केंद्र हर हफ्ते को खुले रखे जाएंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के प्रोसेस की तकमील के लिए फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को 1534 PCC दरख्वास्तों की यकसुई की गई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट खिदमत के लिए रोजाना अपॉइंटमेंट के साथ हफ्ता 10 सितंबर के लिए भी अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 5 सेवा केंद्र में दरखास्तों को हफ्ते के दिन भी अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट या पासपोर्ट सेवा ऐप से इस्तेफादा करें। अपॉइंटमेंट के लिए www.passportindia.gov.in वेबसाइट से इस्तेफादा किया जा सकता है और मुतल्लिका पासपोर्ट सेवा केंद्र में स्लॉट बुक किया जाएगा। गूगल ने यूजर्स को हैकिंग से बचने के लिए क्रोम अपडेट करने का मशवरा दिया। गूगल ने अपने यूजर्स को मशवरा दिया है कि वो अपने क्रोम ब्राउजर में फौरी तौर पर सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करें ताकि वो खुद को हैकर से महफूज रख सकें। कंपनी ने कहा कि उसने विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर गूगल क्रोम सारिफिन के लिए सिक्योरिटी पेज जारी किया है, जो आने वाले दिनों और हफ्तों में रिलीज हो जाएगा। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की कमी की वजह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की चांदी। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की कमी के नतीजे में अवाम प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के इस्तेहसाल का शिकार हैं। हुकूमत सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमत फराहम करने का दावा कर रही है, लेकिन दवाखानों की तादाद अवाम की ज़रूरतों की तकमील से खासिर है। हुकूमत ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का ऐलान किया है, जो शहर के तरफ तामीर किए जाएंगे। शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों में सरकारी दवाखानों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक रियासत भर में 7000 से ज़ायद प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जबकि सरकारी दवाखानों की
तादाद तकरीबन 1000 है। इनमें भी 800 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं। गरीब आवाम को संगीन अमराज के इलाज के लिए मजबूरन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ रहा है। हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत का ऐलान किया है, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री स्कीम पर अमलावरी के लिए तैयार नहीं। दवाखानों के मालिकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री इलाज के बाकायदा जारी नहीं किए गए। मौजूदा सूरत हाल में गरीब और मुतवस्सित तबकात प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की लूट का शिकार हैं। मेयर हैदराबाद ने फीवर सर्वे का आगाज किया, अवाम में बेदारी पैदा की गई। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गदवाल विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर में फीवर सर्वे का आगाज किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों और डॉक्टर्स और आशा वर्कर्स के साथ घर घर जाकर अवाम में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए शऊर बेदार किया और मच्छरों की अफजाइश के मुकामात की निशानदही करते हुए उन मुकामात पर पानी को जमा होने न देने की कोशिश की ताकि अवाम डेंगू से बच सके। वरंगल हॉस्टल के खाने में निकली छिपकली, 33 तालिबात हुई बीमार। तेलंगाना के जिले वरंगल में हुकूमत के ज़ेर इंतजाम गर्ल्स हॉस्टल में 33 तालिबात फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गई। ये वाक़या पीर की रात वर्धना पेट में कबायली लड़कियों के आशाम हाई स्कूल के हॉस्टल में पेश आया। रात का खाना खाने के बाद लड़कियों को उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। शदीद बीमार लड़कियों को वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। 13 तलबा को खुसूसी वार्ड में दाखिल किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब मुस्तहकम है। अस्पताल में ज़ेर इलाज एक लड़की ने बताया कि उसने खाने में एक मुर्दा छिपकली देखी और खाना छोड़ दिया। उसने इंचार्ज को इत्तला दी तो उसने उसे बताया कि छिपकली नहीं बल्कि हरी मिर्च है। चंद मिनट बाद कई तलबा ने उल्टियाँ शुरू कर दी और पेट में दर्द की शिकायत की हैं। कुल 33 तलबा बीमार हुए और उनमें से 13 में शदीद अलामत पाई गई हैं। एहलकारों ने उन्हें MGM अस्पताल मुंतकिल किया। इस दौरान तलबा के परेशान वालिदैन अस्पताल पहुंच गए। महकमे तालीम के हुक्काम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुतालबा किया है कि मुतासरा तलबा को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की 23 जायदादों पर भर्ती के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया। इन जायदादों में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ICDS एडिशनल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ICDS और मैनेजर ऑफ वेयर हाउस शामिल हैं, जो वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए होगा। अहले उम्मीदवारों से कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तें 13 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती हैं। बीजेपी को शिकस्त देने मंगोड़ के लिए चीफ मिनिस्टर का 50 रोजा एक्शन प्लान। असेंबली इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मंगोड़ू ज़िमनी चुनाव में अपनी ताकत झोंक देंगे। आम इंतखाबात से पहले ये आखिरी ज़िमनी चुनाव हो सकता है और साबिक में 4 ज़िमनी चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया, जबकि नागार्जुन सागर और हुजूर नगर में TRS को कामयाबी हासिल हुई थी। दोबाक और हुजूराबाद की कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले मंगोड़ में कामयाबी के लिए पार्टी के 88 अरकान असेंबली को देहातों के इंचार्जेस के तौर पर मुकर्रर करने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर के केशव राव और नलगुंडा के कायदीन से मुशावरत के बाद मंगोड़ ज़िमनी चुनाव को अपने लिए वखार का मसला बनाना तय किया है। साल 2018 से ज़िमनी चुनाव की तारीख में TRS और बीजेपी 2-2 से बराबरी पर है और मुबस्सिरीन का कहना है कि जिस पार्टी को मंगोड़ में कामयाबी हासिल होगी, असेंबली इंतखाबात में उसका पल्ला भारी होगा। चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि मंगोड़ में बीजेपी किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने ज़िमनी चुनाव के लिए 50 रोजा एक्शन प्लान तैयार किया है और उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन सितंबर के आखिर या अक्टूबर में एलामिया जारी कर दे। मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई शौहर की रिहाई के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से हुई रुजू। बीजेपी का मलून रुकन असेंबली राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शौहर को रिहा करने के अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की है। उषाबाई ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मलून राजा सिंह के खिलाफ आयद PD एक्ट को भी चैलेंज किया है। उसने JED लॉ एंड ऑर्डर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिटी कमिश्नर पुलिस को इस केस में फरीक बनाया है। अपनी अर्जी में उषाबाई ने कहा कि इसको शौहर के खिलाफ गलत तौर पर PD एक्ट लगाया गया है, जबकि उसके शौहर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ चंद अफराद को मुतमईन करने के लिए PD एक्ट लगाया है। बताया गया है कि सर्जी पर अनकरीब समाअत होगी। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश, शहरियों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में आज दोपहर के बाद कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद और मुजाफाती इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। सुबह से ही मौसम अबार आलूद था, ताहम दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से बास मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मौसम बदल गया और खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। खासतौर पर गर्मा जैसी सूरत हाल देखी जा रही थी और दोपहर के वक्त बरक़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया था। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई, जिस पर शहरियों ने राहत की सांस ली।
कई मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान निर्मल, जगत्याल, करीमनगर, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, वनपत्री और नारायणपेट अजला में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि मंगल को रियासत के अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट, जोगलम्बा, गढ़वाल, अजला में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। आइंदा 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ तमाम अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर मुकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल नीट यूजी का रिजल्ट आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने चारशंबा 7 सितंबर को कौमी अहलियत के दाखिला टेस्ट यानी नीट यूजी 2022 के नताइज का ऐलान करने जा रही है। एनटीए हुकाम ने इसकी इत्तला दी। नतीजे का ऐलान होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना नीट यूजी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास nta.ac.in और ntaresults.nic.in की वेबसाइट पर नीट यूजी के रिजल्ट चेक करने का इख्तियार भी होगा। कर्नाटका में बड़े पैमाने पर नए टीचर्स को भर्ती करने का मंसूबा, तालीमी मैदान में समझौता नहीं होगा। कर्नाटका के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत तसलसल को बरकरार रखने के लिए 1 साल में रिटायर होने वाले टीचर्स की जगह नए टीचर्स की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस साल रिटायर होने वाले टीचर्स की कुल तादाद के हिसाब से भर्ती करेगी। नए टीचर्स की मसावी तादाद में भर्ती होगी, उन्हें तरबियत फराहम की जाएगी और रिटायर होने वाले टीचर्स की जगहों पर तैनात किया जाएगा। बिस्वराज बोम्मई ने कहा कि इस प्रोग्राम का ऐलान 15 अगस्त को किया गया था और ये काम 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर मुकामी बाशिंदों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा। साबिक वज़ीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गैर मुकामी मजदूरों और सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों को वोटर लिस्ट में दर्ज किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मंगल को ट्वीट करते हुए कहा कि इत्तलात के मुताबिक कल बारामूला जिले में एक इंतजामी मीटिंग में जिले तहसीलदार ने गैर मुकामी मजदूरों, CISF, CRPF, BSF और फौज के एहलकारों को बतौर वोटर इंदराज करने के लिए ज़बानी अहकाम जारी किए थे। CBI की तरह ईडी ने भी सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी ने मंगल को कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI की तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने भी दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। आम आदमी पार्टी के चीफ तर्जुमान और MLA सौरभ भारद्वाज ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ हफ्ते पहले CBI ने मिस्टर सिसोदिया के घर पर 14 घंटों तक छापा मारा था। CBI को इसमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा 6 घंटे तक पूछगछ की, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तमाम सवालों के जवाब दिए। CBI ने अपने ही अफसर पर मिस्टर सिसोदिया को झूठा फंसाने के लिए दबाव बनाया। कई मीडिया हाउस ने शाया कि शराब केस की तहकीकात में शामिल CBI अफसर ने खुदकुशी कर ली है। इस अफसर ने खुदकुशी कर ली और CBI ने इस बात से इनकार किया कि वो अफसर इस मामले में बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार हस्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करने में मसरूफ, केजरीवाल और लेफ्ट रहनुमाओं से मुलाकात। बिहार की सियासत में होने वाले हंगामे के दौरान NDA से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार अब मुल्की सतह पर हस्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद करने में मसरूफ हैं और दिल्ली पहुंचकर अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने आज बाएं बाजू के लीडर सीताराम येचुरी और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बेंगलुरु में बारिश से जिंदगी बेहाल, IT कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान। कर्नाटका की राजधानी और मुल्क का IT हब बेंगलुरु में जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इतवार की रात हुई मौसलाधार बारिश के बाद से ही सड़कों पर सैलाब जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं और पीर और मंगल को जरूरी सफर के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में आबी जमाव की हालत पैदा हो गई है और ट्रैफिक निजाम भी ठप है। ट्रैफिक निजाम ठप होने की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में कई IT और बड़ी कंपनियों ने अपने स्टाफ को घर से काम करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कुछ लोगों को दफ्तर जाना पड़ रहा है और इसमें उन्हें काफी मशक्कतों का सामना है। मुश्किल हालात को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में भी आज छुट्टी कर दी गई है। बेंगलुरु के कई इलाकों में रहने वाले IT कंपनियों के मुलाजिमीन पीर और मंगल को ट्रैक्टर से अपने दफ्तर पहुंचे। शहर के इन IT पेशावरों के लिए ट्रैक्टर की सवारी करना पूरी तरह से एक नया तजुर्बा रहा। हिंदुस्तान की पहली नाक से ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन एंट्राइंजिल को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। भारत बायोटेक को DCGI की तरफ से हिंदुस्तान की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन एंट्राइंजिल के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल हो गई है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा कि DCGI ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की पहली टीकाकारी के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस टीके को मंजूरी दी है। बांग्लादेश की जिद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे, हसीना ने कहा। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फख्र का इजहार करते हुए आज कहा कि उनका मुल्क बांग्लादेश की जिद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी होती है। मोहतरमा हसीना ने यहाँ राष्ट्रपति भवन के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जिद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है।
भारतीय बांग्लादेशी ताल्लुकात पड़ोसी ममालिक के लिए मॉडल, शेख हसीना ने कहा। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने एक बार फिर पानी से मुताल्लिक़ देरीना तनाज़े के हल की ख्वाहिश का इज़हार किया, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा तरक्याती और तिजारती शराकतदार करार दिया। भारत और बांग्लादेश ने मंगल 6 सितंबर के रोज़ दरियाए कोशारिया के पानी की तकसीम समेत शोबे रेलवे में तरबियत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, खलाई तहक़ीक़ और मीडिया जैसे कई शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस खबर का ऐलान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 11 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से कम 11 मजीद अफराद की मौत हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगल को ये इत्तला दी। पीर की शाम को जारी होने वाले NDMA की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क के जुनूबी सूबे सिंध में बारिश और सैलाब की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें 8 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। NDMA के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जून के वसत से अब तक मानसून की बारिशों और सैलाब की वजह से 1325 अफराद हलाक और 12,703 जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में बारिशों से 16,88,005 मकानात को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 7,50,481 मवेशी मारे गए। जनूबी कोरिया में समंदरी तूफान से 20,000 अफराद बेघर। जनूबी कोरिया में समंदरी तूफान हजारों लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। 20,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल बंद कर देने पड़े। इत्तला के मुताबिक जनूबी कोरिया में समंदरी तूफान टाइफून हिनामुनुर एक मुसीबत बन गया है, जिसकी वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। जनूबी कोरिया की वजारत दाखिला और सलामती के मुताबिक शदीद बारिश और हवाओं ने सैकड़ों दरख्त और सड़कें तबाह कर दी हैं। बिजली का बहरान इस हद तक बढ़ गया है कि 20,000 से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। मुल्क भर में 600 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। 250 से ज्यादा परवाजें और 70 फेरी सर्विस रोक दी गई हैं। 66,000 से माहीगीरों की कश्तियां समंदर में फंसी हुई थी, जिन्हें बंदरगाहों तक पहुंचाया गया। सैलाब की तबाही से बेहाल पाकिस्तान को तोड़ना पड़ा मीठे पानी की झील पर बना पिश्ता, 1 लाख अफराद बेघर। पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। अब तक 1300 से ज्यादा लोग लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लाखों अफराद बेघर हैं। कुछ ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर पाकिस्तान की हालत समंती दिखाई नहीं दे रही। लोगों के लिए मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। सैलाब की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने मंचार झील पर बने पिश्ते को तोड़ दिया है। ये झील मुल्क की सबसे बड़ी झील है, जिसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। इस झील में पानी इतना ज्यादा भर गया था कि इसका किनारा फटने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसे में जबरदस्त तबाही का अंदेशा पैदा हो गया था। बताया जाता है कि झील की आबी सतह खतरे के निशान को पार कर गई थी, जिसके सबब जुनूबी सिंध के 50 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा था। झील तोड़ने की वजह से उसका पानी रिहायशी इलाकों में फैल गया और कमोबिश 1 लाख लोग दूसरी जगह मुंतकिल होने को मजबूर हो गए। वहां से निकले लोगों को कैंपों में रहने का इंतजाम किया गया। वजीर बराए आबपाशी के मुताबिक झील तोड़ने से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में पैदा खतरा टल गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।